सभी का 360 एकेडमी की शॉर्ट क्लास में देखते हैं आज की शॉर्ट क्लास में क्या है। तो पहली बात देखना है आपको वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, इन सबको समझ लीजिए क्या है। वर्ग का मतलब है 4 का वर्ग हम निकाले तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, ये है वर्ग। वर्गमूल क्या होता है, यही 4 के ऊपर जब घात 1/2 में लग जाएगी तब ये क्या हो जाएगा वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये घनमूल का मतलब क्या होता है, तो घनमूल जो होता है जैसे 8 है तो 8 की घात हो जाएगी 1/3, और 1/3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ये इस तरीके से। तो 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अंदर में 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार में, तो ये 3 का जोड़ा बनता है, यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका 2। चलिए देखते हैं इनको समझते हैं आगे। जैसे आपको निकालना पड़ जाए 26 का वर्गमूल, 26 का वर्ग निकालना पड़ जाए तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा a + b का होल ऑफ स्क्वायर, ये बनता है a² + 2ab + b², ये बनेगा। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट किया है, क्या बनेगा इसको हमने अलग कर दिया। तो ये मान लेते ये a है और ये b है, तो ये बनेगा a² मतलब 4, 2 का वर्ग 4, b², उसके बाद उसके बाद क्या आएगा 2ab, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 और 6 छंग 36। अब देखिए ये 6 हमने यहाँ लिख दिया, 4 3 7 और 4 2 6, 676, ये आपका आ गया वर्ग। ऐसे एक और चेक कर ले जल्दी से, मान लेते हैं हमने ले लिया 49 का हमको निकालना है वर्ग। तो 4 पहला किया 1 और 4 चक्कू 16 और 4 9 36 दूनी 72 और 9 9 81, एक ये लिख दिया और 8 2 10 का 0, एक ये आ गया, और 16 और 7 कितने होते 16 7, तो 7 6 13 16 7 23 और 23 1 24, ये आपका आ गया वर्ग। वर्ग निकालना आप सीख गए हैं। अगली चीज़ देखते हैं हम लोग हैं, अगली चीज़ है आपकी वर्गमूल। तो वर्गमूल थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। जैसे मान लिया हमने निकाला था, अभी किसका निकाला था, जैसे मान लेते हैं 2304, तो 2304 का देखते हैं क्या होगा वर्गमूल। तो 2304 का लास्ट में कितना है 4 है, तो 4 अगर 1 से 9 तक देखें और उनका वर्ग करें तो अंत में 4 मिल जाए। अंत में ध्यान देना, जैसे 1 का वर्ग किया तो लास्ट में क्या मिला 1, 2 का वर्ग किया क्या मिला 4, 3 का वर्ग किया तो कितना मिला 9, है ना। इसी प्रकार से तो 1 मिल गई 2, ऐसे क्या मिल सकती है आपकी, ऐसे करते चलो चेक करते चलो। 4 का वर्ग किया तो कितना मिलेगा 16, मतलब कि लास्ट में क्या मिला 6, 5 का किया तो कितना मिलेगा 25 में 5, ऐसे ही। तो 8 का अगर जब करेंगे तो 8 8 64, लास्ट में कितना मिला 4। 2 ही संख्याएं होंगी, 2 ही संख्याएं, तो एक हो गई 2 और दूसरी हो गई 8। तो 2 का वर्ग किया तो आया 4, और 8 का वर्ग किया तो आया 4, तो ये आपका 2 8 आपने लिख दिया। इसके आगे की संख्या आप छोड़ देते हैं, आगे की संख्या आप छोड़ दो, 0 है, एक संख्या आपने छोड़ दी, बची कितनी 23। तो 23 के लिए क्या करना है कि इसको देखना है किस संख्या के वर्ग से छोटा है, किस संख्या के वर्ग से छोटा है। अच्छा ऐसे तो कहोगे आप सर बहुत सारी संख्या छोटा है, लेकिन इसके समीप पहुंच जाए, इससे ज्यादा ना हो बस। तो ऐसे देखिएगा 3 3 9 और चेक कर ले, 4 चक्को 16, एक बार और चेक कर ले 5 25, ज्यादा हो गया। तो 5 नहीं ले सकते, लेकिन 5 की जगह हम क्या ले सकते 4 ले सकते हैं, 4 चक्कू 16, तो ये 4 हो गया। अब देखिए उत्तर क्या सकता है, या तो आपका 4 दहाई 2 इकाई 42 हो सकता है, या तो 4 दहाई 8 इकाई 48। दोनों में आंसर कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं 4 की क्रमागत अगली संख्या कौन सी होती है 5, और 4 पंचे 20। अभी देखो 20 जो है इससे बड़ा है कि छोटा है, इस 23 से छोटा है, तो छोटा है तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, उल्टा ध्यान रखना उल्टा चलेगा, दोनों कौन बड़ा है 8, तो इसमें 4 दहाई और 8 इकाई, ये आपका हो गया उत्तर। चलिए अगली चीज देखते हैं। अगर आपको इसमें डाउट है तो एक बार फिर समझ लीजिए। मान लो 27 का हमने पहले वर्ग किया, तो 27 का वर्ग क्या 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 दूनी 28, 7 7 49, तो ये आ जाएगा 9, 8 4 12 के 2 और 4 2 6 1 7, ये आ गया 729। चलिए अब 729 का क्या करें, एक बार ट्राई कर ले कि वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो 729 का वर्गमूल लास्ट में कितना है 9, तो 9 किसमें आता है 3 में आता है, और 7 7 49 का 7 में 9 आता है, तो 7 का वर्ग करेंगे तब आएगा लास्ट में 9, और 3 का करेंगे तब भी क्या आ जाएगा 9। तो या तो 3 या 7, 2 लिख लिए हमने, अगली संख्या छोड़ दी। ये किसके वर्ग से बड़ा है, तो 1 1 अनेक 2 दूनी 4, 3 3 9, तो 3 नहीं ले सकते, ज्यादा हो गया ना, 3 3 9 कौन लेंगे 2, तो 2 दूनी 4, तो
तो या तो संख्या होगी कितनी 23, या तो संख्या कितनी होगी 27। कंफर्म करने के लिए क्या करें, तो 2 जो लिया था हमने, इसकी अगली संख्या कौन थी 3, तो 2 3 6, जो 6 ये आया, ये देखो बड़ा है कि छोटा है, तो ये क्या है छोटा है, ये 6 क्या है छोटा है। अगर छोटा है तो दोनों में बड़ा नंबर कौन है, उल्टा लेंगे बड़ा वाला, तो कौन सा लिया 27। इसको समझ गए, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगली चीज देखते हैं, चलिए अगली चीज, जैसे आपका है घनमूल निकालना है, तो घनमूल के लिए क्या करें, जैसे मान लिया हमने ले लिया 8 को हमने किया 8 8 16 512, 8 का अगर करते हम लोग 3 बार में तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 8 64 8 512, तो 512 का हम लोग निकाल ले। एक बार घनमूल देखते हैं यही आएगा नहीं आएगा, अपना आप तरीका आजमा करके। तो लास्ट में कितना है 2, तो देखो 2 को हमने क्या किया 3 बार गुणा कर दिया, 2 को 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 का घन कर दिया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। आगे की जो संख्या होती है उनको हमने क्या कर दिया छोड़ दिया, तो आंसर कितना आपका आ गया 8 आ गया। उम्मीद है इसको समझ गए होंगे। आगे देखते हैं इसमें और सवाल, और क्या देखते हैं, जैसे ये संख्या ले ली हमने 58 32, देखिए किसका क्या है, तो ये इसका निकालना है घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है। तो लास्ट में कितना है 2, 2 का घन कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, लास्ट की 2 संख्या छोड़ो, उसमें 1 छोड़ते थे, इसमें कितनी छोड़नी 2 छोड़नी है, बचा कितना 5। 5 किसके घन से बड़ा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 नहीं ले सकते, कौन लेंगे 1 एकन 1 एकन 1, तो उत्तर कितना आ गया आपका 18 आ गया। तो ये सीधी बात निकल के आ गई, ये 18 क्या है घनमूल है। अगला सवाल है 10 648, 10 648, लास्ट में कितना है 8, तो 8 का आप गुणा करने लोगे भाई, 8 का 3 बार गुणा करोगे 8 8, तो 8 टाइम 64, देखो ऐसा बना, फिर 8, तो 8 चक्कू 32, ऐसे देखो आपको कोई इकाई का अंक चाहिए, 8 चक्कू 32, तो 32 में कितना आया लास्ट में 2 आया, तो आपने ये लिख दिया 2। ये समझ लो इकाई का अंक जब निकालना होगा तो ऐसे ही करेंगे हम लोग, 8 चक्कू 32, कितना आया 2 आया, आगे के 2 डिजिट छोड़ दी, बचा कितना 10। अब 10 देखो किसके घन से बड़ा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, वैसे तो होना यही चाहिए, आगे और चेक करें 3 3 होती हैं 27, तो हम जो सोच रहे थे वही आया 2 दहाई 2 इकाई, आंसर कितना आ गया 22। इस चीज़ को आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर पसंद आई तो आगे लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।